महादेव, जय भोले। तो श्रावण का पहला सोमवार और ये वीडियो मैं आपके तक पहुंचाने के लिए थोड़ी सी हो गई हूँ लेट। तो देखो जी, ये सावन का महीना होता है ना, उसमें बहुत अच्छे से पूजा की जाती है, जिसका फल हमें अवश्य अवश्य मिलता है। वैसे तो हर दिन ही भगवान के होते, पर सावन का मास तो जो होता है वो महादेव का मास होता है। तो उसके लिए हम पूजा के लिए सारी सामग्री एक बास्केट में इकट्ठा कर देंगे। काले तिल ले लिए है मैंने, मध ले लिया है, सरसों का तेल ले लिया है, और सब चीज़ें जो दाल होती है हमारी घर के अंदर, चने की दाल, मसूर की दाल, काले उड़द की दाल, और ये सफ़ेद चंदन, ब्लैक केसरी चंदन, सारी चीज़ें मैंने ले ली है। और सिर्फ मूंग मेरे पास नहीं था, वो मुझे इस बास्केट में बाद में रखना था, तो जब मैं लाऊंगी तब मैं रखूंगी। तो देखो जी, पूजा के लिए ये सारी सामग्री हमें एक बास्केट में रख देनी है, और हर रोज़ हमें बस इसी में से लेकर पूजा करनी है, ताकि हम कोई भी चीज़ भूल ना जाए। तो आज मैंने मेरी बास्केट को सजा दिया था, और वैसे मैं सारी डिब्बी अलग अलग रखती हूँ, पर मैंने सोचा चलो आज बास्केट में रख देते हैं। नारा छड़ी भी खास लेके लेना है आपको। नारा छड़ी जो होता है उनका वस्त्र होता है, जो आपको हर रोज़ पहनाना है। और सावन के महीने में कहा जाता है कि पूजा की हुई कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है, और सोमवार किया हुआ भी कभी व्यर्थ नहीं जाता है। तो बस उसी के लिए मैं सुबह सुबह ही लग चुकी थी, पर थोड़ा सा काम की वजह से ये वीडियो आप तक थोड़ा सा लेट ही पहुंचा। और जब हम कथा में मैंने एक सुना था, जो मैंने सुना है वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, कि जहाँ पे हम फूल तोड़ने जाते हैं ना, तो बहुत सारे सोचते हैं कि नहा के नहीं गए तो बाद में तोड़ लेंगे। तो मैंने एक कथा में सुना है कि आप फूल नहाए बिना भी तोड़ सकते हो। तो कोई चीज़ हमें जो समझ नहीं है ना, बहुत चीज़ें हमें कथा के माध्यम से ही समझ आ जाती है, तो बहुत से काम हमारे आसान हो जाते हैं। अब नारा छड़ी तो ऐसे तो बहुत अच्छी थी, पर एक बार पूरा पिल्ला निकलने के बाद ये पूरा गुच्छा हो गया है। बस इस गुच्छे में से मैं मेरे पहले नारा छड़ी पूरी निकाल दूँगी, काट दूँगी, ताकि जब भी हम पूजा करने बैठे तब हमारे ये सारी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो आप कंटिन्यू रहो, आप सब कंटिन्यू रहो, और ब्लॉग स्किप बिल्कुल नहीं करना। जो नए हो चैनल पर वो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तो इसी तरह से मैंने सुबह सुबह ही तैयारी कर दी थी। पूजा तो सब लोग करते हैं, पर सबका तरीका अलग अलग होता है, क्या होता है, कैसे करते हैं, सबके शहरों में अलग अलग होता है। जैसे कि हमारे गुजरात में अलग रीत होती है। कोई मंदिरों में महादेव के अंदर जाने नहीं देते हैं, कोई मंदिर में तो हमें पूजा करने देते हैं। तो बहुत सारी रीत अलग अलग होती है। राजस्थान की रीत हमारी अलग होती है। हमारे राजस्थान में अभी हरे कपड़े पहने जाते हैं, हरी चूड़ियाँ पहनी जाती है। और हमारे राजस्थान में क्या होता है ना, पता, अभी सोमवार का व्रत रहेंगे, कोई भी रह सकता है, कंवारी, शादीशुदा, 16 सोमवार। फिर खाना बना के गार्डन में जाके, जो गार्डन में हरा घास होता है ना, उसी पे बैठ के खाना खाते हैं, उसके बोलते हैं हरियाली सोमवार। तो हरे हरे कपड़े ही पहनते हैं, पूरा महीने हरे हरे कपड़े, फागणियाँ पहनते हैं, वो सब पहनते हैं। तो मुझे वो सब कल्चर बहुत अच्छा लगता है। पर हमारे गुजरात में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम जिस तरह से लोग रहते हैं, बस इसी तरह से हम लोग भी पूजा पाठ कर लेते हैं। तो आज मैंने देखो, बरसात हो रही थी ना, तो मुझे इच्छा तो बहुत थी कि हरी साड़ी पहनूं। फिर मैंने ये वाला ही सूट पहन लिया, उसमें येलो हरा दोनों था। तो मैंने ये वाला ही सूट पहन लिया, हरा जैसा थोड़ा लुक दे रहा था। और मैं मंदिर नहीं गई थी सुबह सुबह ही, क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी और घर में काम भी था। तो मैंने सोचा चलो शाम को ही चले जाएंगे। अभी हमारे घर में जो महादेव जी का परिवार बैठा हुआ है, उनकी बहुत अच्छे से हमने शांति से पूजा की। और मुझे यहाँ पे पूजा करना बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। और जब मैं पूजा नहीं करती हूँ, ये सब पूरा दिन ऐसा होता है मैंने आज कुछ काम ही नहीं किया, आज कुछ काम ही नहीं किया, ऐसा होता रहता है। तो गाइस, आप लोग बताना कि आप लोग एवरीडे ही मंदिर जा रहे हो, और आपका सावन किस तरह का जा रहा है। और राजस्थान का हमारा जो सावन होता है वो स्टार्ट हो चुका है, और हमारा गुजरात का जो सावन होता है वो अभी 15 दिन के बाद, जैसे कि अमास से, और हमारे राजस्थान में पूनम से स्टार्ट होता है। तो 15-15 दिन का डिफरेंट है, पर हम दोनों ही सावन को पालते हैं।
चलो जी हमने आज किया है उपवास सावन का, सोमवार किया हुआ है। तो आज देखते हैं आज का दिन किस तरह का जाता है। और महादेव जी आप लोगों की सारी मनोकामना पूरी करे और खूब खूब ब्लेसिंग देना, और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। इस तरह से मैं कर रही हूँ पूजा। और मम्मी भी आ चुके थे, तो मम्मी भी थोड़ा बहुत बता रहे थे कि आज ऐसा वैसा। और आज मुझे जो अपराजिता का फूल होता है ना वो चाहिए था, पर मुझे आज कहीं नहीं मिला। होता है करण का फूल भी मुझे चाहिए था, पर सावन का इतने सारे दिन है तो मैं किसी भी दिन पे ये सारी पूजा आराम से कर लूँगी। पर ऐसा कि आज सोमवार था तो मैं कर लेती। और थोड़ा सा मुझे कुछ न्यू करना था, पर वो सब मैं कर नहीं पाई, क्योंकि मेरे जब ऐसा होता है, जब मुझे पहले सब याद रहता है और जब मुझे करना होता है ना तब मैं खास करके भूल जाती हूँ। इसीलिए फिर मुझे सब याद करके रखना पड़ता है। यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से पूजा कर ली थी। पूजा करने के बाद फिर मैं मैं अंदर मंदिर में पूजा करके आती हूँ, फिर तुलसी माता की और महादेव जी की थोड़ी देर बाद करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगता है। मैं पहले शहद और सरसों तेल चढ़ाऊँगी, क्योंकि कहा जाता है सरसों तेल महादेव जी को चढ़ाने से बहुत अच्छा रहता है। शहद तो सारी चीज़ें हम चढ़ाएंगे, सारी चीज़ें जो हमने तैयारी की है वो सारी चीज़ें हम लेंगे। और पहले मैं है ना मंदिर ही जाती थी, फिर मैंने जब से यहाँ से महादेव जी बिठाए हुए हैं मेरे गमले में, तब से बस मैं यहीं पे ज़्यादातर पूजा कर लेती हूँ। और जब टाइम मिलता है वहाँ पे भी चली जाती हूँ। तो शाम को 5 बजे मैं गई थी मंदिर, 5 से अच्छे से पूजा की। जब मंदिर में कोई ना था, बहुत अच्छे से पूजा हुई शाम के 5 बजे की। इसी तरह से भगवान को हम वस्त्र भी पहना देंगे और कितना अच्छा लगता है ना। इस बार मुझे ऐसा हो रहा है कि मैं बहुत सारे भगवान के दर्शन करूँ, महादेव जी के अलग अलग मंदिरों में जाकर। अगर मेरी इच्छा पूरी हो जाएंगी तो मैं ज़रूर जाऊँगी। अभी मैं 2 मंदिर तो एक दिन में ही जाकर आ चुकी हूँ। अब देखते कितने मंदिर तक मैं जा पाती हूँ। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये रट पूरे दिन मेरे मुंह पे लगा रहता है। तो पूजा भी करूँगी तो बस यही रहता है। और योगा करती हूँ सुबह, तब भी मन में कुछ ना कुछ महादेव जी का ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और बहुत जल्द मैं आपको बताऊंगी कि मेरा योगा का असर किस तरह का हुआ, क्योंकि अभी मैं बहुत कंटिन्यू हूँ और सख्त हो गई हूँ कि मुझे करना ही करना है। क्योंकि आजकल आपको पता है कितनी बीमारियाँ आ चुकी है, और मुझे सारी बातें आपसे शेयर करनी थी। तो पूजा के माध्यम से और तैयारी के माध्यम से मैं आपसे सारी चीज़ें शेयर करूँगी। अलग अलग से छोटे छोटे से व्लॉग मैं नहीं बना रही हूँ, क्योंकि क्या ही बताऊँ यार, जैसे योगा वाला का कितने व्लॉग बताऊँगी मैं आपको। तो बस यही योगा अभी मेरा कंटिन्यू है। आज कम से कम मेरा 25 दिन से मैंने कंटिन्यू किया है, और आशीर्वाद भी बहुत अच्छा मिला। और भगवान जी मुझे बहुत प्यारे हैं, जो मैंने उनकी क्या कहते हैं वो लिया ना नज़र, तो पूरी उंगली मेरी फूट गई। तो हमारी पूजा संपन्न हुई। तो आज के व्लॉग को हम यहीं एंड करेंगे। मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आपका और अपनों का ध्यान रखिए। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय भोले।